वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमपी टेट ग्रेड 1 हिंदी भाषा के सिलेबस के बारे में। जो एमपी टेट ग्रेड 1 के लिए 2023 में आयोजित होने वाली जो एग्ज़ाम है उसके लिए हिंदी भाषा का क्या सिलेबस रहने वाला है, इसके बारे में आपसे हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसका परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें आपको सभी क्वेश्चन अनिवार्य रहेंगे आपको फिल करना। परीक्षा जो पात्रता परीक्षा हो रही है उसका एक जो एग्ज़ाम होगा वो 150 अंकों का होगा और आपकी जो एग्ज़ाम का जो अवधि रहेगी वो 2.5 घंटे की रहेगी। बहुविकल्पीय ऑब्जेक्ट टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 अंक का होगा। इसमें जो महत्वपूर्ण बात रखी गई है वो है आपका नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, इसमें 1/4 आपका अंक काटा जाएगा, यानी 4 क्वेश्चनों के गलत उत्तर देने पर आपको 1 अंक काटा जाएगा। ध्यान रखना है, अगर पहली बार हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में और जो टीचरों के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पहली बार इस प्रकार का आदेश निकला है कि ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो उसमें 2 भाग होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी भाग आ और भाग बा। जो पार्ट 1 है वो सभी के लिए अनिवार्य होगा। इसके तहत जो उसका सिलेबस रखा गया है, जो अनिवार्य वाला भाग है, इस चाहे वो हमारे जो 16 सब्जेक्टों की परीक्षा आयोजित की जा रही है, किसी भी सब्जेक्ट का के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है उसके लिए ये पार्ट अनिवार्य रखा गया है, सभी के लिए अनिवार्य होगा ये। आपका हिंदी भाषा आपकी रहेगी, 8 क्वेश्चन आएंगे आपके, 8 नंबर के रहेंगे। सामान्य अंग्रेजी रहेगी आपकी, इसके 5 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स से। और सामान्य जो ज्ञान है हमारा, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम तक अंक योग्यता, इसके क्वेश्चन आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे 7 अंकों के। साथ ही आपके लिए शिक्षा शास्त्र जो पेडागोजी है वो आपका 10 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर आपको ये फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारे लिए 30 नंबर का रहेगा। 30 नंबर का हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसमें आपको तो दोस्तों ये बात हुई हमारी भाग जो फर्स्ट पार्ट है हमारा भाग आ, इससे संबंधित आने वाले क्वेश्चनों की। और हमारा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है बा। महत्वपूर्ण भाग है वो क्या बा है, ये 120 अंकों का होगा। 120 इसमें ऑब्जेक्ट टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 16 विषयों की जो परीक्षा आयोजित की जा रही है, इसमें आपकी जो परीक्षा आयोजित की जा रही 16 विषय की, उनमें से आप जिस भी विषय से आप एग्जाम देने वाले हैं उसका 120 अंकों का आपका सिलेबस रहने वाला है। 120 अंक के आपको क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी भाषा के सिलेबस के बारे में। हिंदी भाषा के सिलेबस के बारे में 120 क्वेश्चन रहेंगे और 120 अंकों के रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमारा प्रश्न पत्र का जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाला भाग है प्रश्न पत्र भाग भा। तो इस भाग से हमारे लिए 120 अंकों के क्वेश्चन रहेंगे। आपके हिंदी भाषा का जो पेपर आएगा उसका सिलेबस क्या रखा गया है उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम क्या रखा गया है, तो उसमें आपको एक तो पूछा जाएगा हिंदी की ध्वनि व्यवस्था क्या है, मानक हिंदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, वर्ण है, स्वर और व्यंजनों के बारे में आपको संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, अनुस्वर क्या होते हैं और अनुनासिक स्वर क्या होते हैं, इसके बारे में आपसे विस्तृत प्रकार से आपको क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसके बारे में वर्णमाला है, मानक लिपि है, उच्चारण है, वर्तनी है, शब्द है, अर्थ है, व्याकरण से संबंधित आपकी अशुद्धियां हैं और उनका उसमें क्या संशोधन कैसे होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आपके रहेंगे। हिंदी का शब्द भंडार,
के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आएगा आपका तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशी शब्द क्या होते हैं, शब्द रचना क्या होती है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन विस्तार से इसमें पूछे जाएंगे। और उपसर्ग है, प्रत्यय, संधि, समास, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हिंदी की वाक्य रचना किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें वाक्य भेद है, वाक्य कई की रचना की दृष्टि से पूछे जाएंगे। कौन कौन से वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित और संयुक्त वाक्य, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अर्थ की दृष्टि से विधि कौन कौन से वाक्य होते हैं, तो विधिवाचक, निषेधात्मक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक और संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। इस प्रकार के जो हमारे अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य होते हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। आप अच्छे से इसका अध्ययन कर लीजिएगा। आपके लिए काफ़ी सामग्री हमारी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, इसके बारे में आप अध्ययन कर सकते हैं। और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इससे संबंधित जो हमारे एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण किताबों की सूची, बुकों की सूची आपको साझा करूंगा, जिससे आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसमें से आने की संभावना है, उसके बारे में आपसे बुकों को साझा करूंगा, कौन कौन सी बुकों से आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं हम आगे क्या रहने वाला है हमारा सिलेबस। तो इसमें वाक्य का रूपांतरण क्या कैसे होता है, वाक्य चिन्ह क्या कौन कौन से प्रकार के होते हैं, वाक्यों में कौन कौन से प्रश्न विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। इसके बाद आने वाला है आपका हिंदी की अर्थव्यवस्था, पर्यायवाची है आपका, विलोम है, एकार्थक और अनेकार्थक शब्द के बारे में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। एक शब्द के विभिन्न प्रयोग कैसे हो सकते हैं, और मुहावरे और लोकोक्तियां इनके संबंध में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला है अपठित गद्यांश सर्वेक्षण, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ दोस्तों, तो अगला सिलेबस हमारा क्या होने वाला है, अगला कहाँ से क्या पूछा जाएगा, इसके बारे में और देख लेते हैं। तो आप अगला टॉपिक है हमारा अपठित गद्यांश और सर्वेक्षण, इससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निबंध और पत्र लेखन में से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी कृतियां, हिंदी के जो प्रमुख लेखक है हमारे मेन कवि हैं, उनके नाम पूछे जाएंगे। और उन्होंने कौन सी कृतियों की रचना की है, इसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे। कवि हैं, लेखक हैं और उनकी रचना है, उनकी कृतियां कौन कौन सी हैं, इस संबंध आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आ जाएगा हिंदी साहित्य और उसका विकास के बारे में क्वेश्चन रहेंगे आपको। वीरगाथा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, नामांकन युग की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख प्रवृत्तियां पूछी जाएंगी। इसमें विशिष्ट रचनाकारों के बारे में पूछा जाएगा और उनकी प्रतिनिधि रचनाएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में पूछा जाएगा। युगन परिस्थितियां और साहित्य पर उसका प्रभाव क्या पड़ा है, इसके बारे में भी आप क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है हिंदी गद्य और उसका विकास। हिंदी गद्य और उसके विकास में से आपके कौन से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो गद्य की प्रमुख विधाएं, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी और आलोचना, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्य की गौण विधाएं कौन कौन सी हैं, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, पत्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, साक्षात्कार, इससे संबंधित इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाना है आपको। सभी प्रमुख एवं गौण विधाओं का प्रारंभ, विकास, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे आपको जाएंगे। आगे हमारा और सिलेबस में हमारा क्या क्वेश्चन आने वाला है, इसको आगे और देखते हैं हम। तो इसका अगला टॉपिक है हमारा काव्यांग विवेचन, काव्य परिभाषा पूछी जाएगी। काव्य के विभिन्न भेद और उनका सामान्य परिचय, रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य गुण, शब्द शक्तियां, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है हिंदी भाषा और उसका साहित्य। तो भाषा क्या होती है, भाषा, बोली, राष्ट्रभाषा का परिचय, बोली और भाषा में अंतर क्या होता है, हिंदी भाषा का विकास से संबंधित, और प्रायोजनमूलक हिंदी क्या होती है, हिंदी और आधुनिक संचार माध्यम, ये हमारा ये हिंदी भाषा का ये सिलेबस
होने वाला है। इसको आप अच्छी तरह टॉपिक बाय टॉपिक इसकी तैयारी करोगे तो आपका अच्छे से ज़्यादा आपके चांसेस सफल होने के बनेंगे। अब ध्यान रखना, हमको पात्रता हासिल करनी है, पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, तो आपके लिए आपको एक-एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ करके और इसका आपको तैयारी करना है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।